Why students don't become expert in रीजनिंग पजल्स? आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो, आपको सारी टेक्निक्स पता है कि ये पज़ल करो, वो पज़ल करो, इतने सारे पज़ल्स आते हैं। इसके बावजूद भी आप वो पज़ल्स नहीं हिट कर पाते, या फिर आपको पज़ल में स्कोर अच्छा नहीं होता। इन वन शॉट आपको पज़ल में स्कोर अच्छा नहीं मिलता है, वो प्रीलिम्स होने दो या मेंस होने दो, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाई आर यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट यू कैन डू। इनफैक्ट एज आई मेंशन्ड, आई विल गिव यू अ लॉकडाउन स्ट्रैटेजी। मतलब इस लॉकडाउन जो चल रहा है इन दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आपका रीजनिंग का जो पजल्स का जो मसला है वो आसानी से सुलझ सकता है। ठीक है, एक चीज़ ग्रांटेड है, ऑब्वियसली डेडिकेशन 101% चाहिए। ओके, नाउ आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सी, आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, पेपर चेक करते हो कि अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड, फिर उसमें करेक्ट कितने आए वगैरह वगैरह कैलकुलेट करते हो। ओके, आप लोग बाकी भी कुछ प्रैक्टिस करते हो, मान लो 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपका है रीजनिंग मैथ शेड्यूल जैसे बनाते हो करते हो आप। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अगर ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ तो एक सॉल्यूशन निकल सकता है। देखो होता क्या है, जब भी आप पढ़ते हो, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, ओके तो मैंने ये पजल्स किया, अच्छा ये पजल ऐसे करना था, ओके ये पजल ऐसे करना था। प्रैक्टिस में भी आपको 3-4 पजल अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, ठीक है। वो अच्छा ही है कि एक लीनियर का मिल गया, एक फ्लोवर मिल गया, एक बॉक्स मिल गया, एक मंथ मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आपने कोई कॉल लिया, बॉक्स को स्किप किया, बाकी दिन उड़ा दिया। ठीक है, क्या होता है, जिन्होंने बार बार एग्जाम दिया वो लोग जानते हैं 4-5 मार्क्स वही ना कहीं मैटर करते हैं कि यार मेरा कट ऑफ हो 4-5 मार्क्स से रह गया। और पजल्स की सिर्फ बात करूँ तो जजमेंट टेरिफिक होना चाहिए। टेरिफिक मतलब एकदम टेरिफिक, एक भी गलती नहीं चाहिए कि मैं जा रहा हूँ उस पजल के लिए तो आई मस्ट हिट। और आप जब ये मल्टीपल पजल सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में 3-4 पजल्स जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, नोट करना। वो तरीका ये है, ये लॉकडाउन के दिनों में कल से फ्रेश डे से शुरुआत करो। आप एक काम करो, कोई भी पजल का एक टाइप उठाओ और उसको 2 या 3 दिन तक मास्टर करो। डेमो देता हूँ कि मान लो आपको फ्लोर पजल करना है, तो फ्लोर पजल के बेसिक सम्स कैसे हैं अगर बताऊँ तो 8 फ्लोर पे 8 लोग रहते हैं, ठीक है। और मान लो उनको 8 कार पसंद है, ये हो गया। अब एक ऐसा भी पजल आता है कि 5 फ्लोर है और उस पे मान लो 3-3 लोग रहते हैं, 15 पीपल। ओके, तो हर एक पे 3 लोग, सो 3 into 5 15 पीपल। और उनको कुछ ना कुछ मान लो कलर पसंद है। ओके, तो इसमें एडजस्टमेंट लेफ्ट राइट बनेंगे। ओके, इसमें और एक ट्रिकी मैं कर सकता हूँ कि मान लो फर्स्ट फ्लोर पे 3 लोग जैसे मैंने कहा, लेकिन उनमें एक प्लेस वैकेंट है। देखो ये वैकेंट वाला मसला ना 2016 में SBI क्लर्क में हुआ था, और वो तभी नया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुआ था। क्योंकि तभी उन्होंने 5-5 लोग जब नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग थे तो उन्होंने एक वैकेंट सीट करा रहा था। नाउ ये मैंने फ्लोर पजल का एग्जांपल देखिए क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि वो टाइप लो पजल का, उसको 2 या 3 दिन लो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, उसको क्लियर करो। तो जो आप गूगल सर्चेस करते हो ना फ्लोर पजल, तो एक ही टाइप के पजल्स को मास्टरी करो। इससे क्या होगा पता है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो आप वैसे भी मॉक में करते रहते हो, आपको देखना है हर एक के पजल के लिए टाइमर आपको कैसा इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस होगी आपकी। 1-2 पजल तो आएंगे ही नहीं, चलो मैं मुंह पे बोलता हूँ आएंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट यू विल फेस द सिचुएशन एट होम रादर देन इन दैट टफ सिचुएशन ऑफ द मेंस एग्जाम ऑफ एनी SBI IBPS और एनीथिंग। तो मैं चाहता हूँ आप वो 2 या 3 दिन लेके हर एक पजल की मास्टरी करो। सर्कुलर पजल अगर लेते हो तो पहले सिंपल लेना, फेसिंग द सेंटर। ओके, पहले नॉर्मल वाले आपको आते रहेंगे, फिर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, फिर आएंगे मिक्स कि सम आर फेसिंग सम आर आउट। ओके, और उसमें भी काफ़ी ट्रिकी रहते हैं। यानी ये पजल आप जब YouTube सर्चेस करते हो, गूगल सर्चेस करते हो, तो ये इस तरीके से ढूंढो
एक पॉइंट आता है, मेरे साथ तो होता है कभी कभी, जो मैं स्टूडेंट बताते हैं कि ये तो देखा हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब वो प्रैक्टिस इतनी हुई है, कहीं ना कहीं देखा है कि ये सॉल्व किया हुआ है। मैं चाहता हूँ ऐसा आप बोलने लगो इन केस ऑफ पजल्स कि यार किसी बुक में कहीं कहीं तो पोर्टल में कहीं तो देखा था मैंने ये पजल। इस तरीके से आपके हर पजल के टाइप बेहतरीन हो सकते हैं। अभी आपका डाउट होगा सर ये करने से क्या मुझे पजल में 25 में से 25 मिलेंगे? चीज़ देखो, आपको एग्ज़ाम तो वैसे भी टाइमर में देना है बराबर, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन फिर भी वही होने वाली है कि स्किप, लेकिन आपका जो जजमेंट होगा पजल्स का वो टेरिफिक होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स वरना क्या होता है पता है, यार इसको ट्राई करूँ क्या, ये तो वैसे भी ठीक लग रहा है, लीनियर जम रहा है, मतलब ना वो इधर के ना इधर के। ठीक है, ये क्यों पता है? क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल की प्रैक्टिस हुई नहीं है उनसे, और एसी रूम में तभी पसीने छूटते हैं। रिपीट करता हूँ, एसी रूम में पसीने छूटते हैं तभी, क्योंकि होता क्या है कि आप जब वो एग्ज़ाम में जो पजल्स है उनको संभाल नहीं पाते हो ना, तो उसका असर बाकी क्वेश्चंस पे पड़ता है। कहने का पॉइंट ये, कहीं ना कहीं कह सकते हो पजल का ऑलमोस्ट हाफ वेटेज तो भी रहता ही है। 50 मार्क का एग्ज़ाम रहा तो 20 से 25 ऑलमोस्ट इसी में कवर रहते हैं। तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आप जब डिफ़िकल्ट लेवल के पजल्स फेस करो ना, मतलब किसी के मेंस के, तो आप तैयार रह सको। क्योंकि कितने लोग जाके मैंने देखा इतना अच्छा करता है, लेकिन 5-4 में से उनको एक आधा आता है, वो भी बहुत टाइम करने के बाद। मैं जानता हूँ पेपर डिफ़िकल्ट आने लगे तो हम लोग भी थोड़ा और डिफ़िकल्ट बनते हैं, उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये 2 या 3 दिन के ट्राई करो, ठीक है? आप अपने हिसाब से सोचो, अपने कंफर्ट जोन के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पहले जो भी आपका पजल टाइप आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छा लगता है, नेचुरली करते हो, उसको उठाओ, ताकि 1-2 दिन में वो कॉन्फिडेंस पहले गेन करो, देन स्लो। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर आई फॉरगेट, कार्ड्स टाइप के पजल्स जो काफ़ी विचित्र दिखते हैं, वो जो मेंस में देखे गए, इनको भी ज़रा रडार पे रखना, अभी नोट डाउन कर लो। ओके, तो फ्लोर पजल, लीनियर पजल, सर्कुलर, बॉक्स पजल, स्क्वायर पजल, मंथ पजल, और भी दिस एंड दैट पजल, ब्लड रिलेशन पजल्स, ये कैटेगरी बनाओगे ना तो आपको 2 प्रैक्टिस होगी। एक तो आपका डेली का जो शेड्यूल चल रहा है 6 घंटे का, वो तो चलने ही दो, उसमें सब मिक्स होके आ रहा है, और बाद में शाम को या जैसे आप शेड्यूल बनाते हो आराम से वो करो। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ किया है आपने, लाइक दैट, कि एक एक क्वेश्चन को टारगेट पे ले रहे हो। जैसे आपने सिलोगिज्म मास्टरी की, जैसे इनइक्वालिटी की है, कोई डिकोडिंग की है, पजल भी बन सकते हैं। और मैंने वो पॉइंट पहले ही क्लियर किया है। पॉइंट ये नहीं है 25 में से 25 आएंगे, पॉइंट ये आपकी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग होगी, आपको मिनट बचा लोगे सोचने की, और यू विल बी एबल टू क्रैक मोर पजल्स। और इस तरीके से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड इट विल गिव यू मोर टाइम टू थिंक ऑन द सिचुएशंस ऑफ लाइक डेटा सफिशिएंसी ऑफ रीजनिंग, जिसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दे तो टाइम नहीं मिलता, तो आपको वो टाइम ज़रूर मिलेगा। सो वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी एंड मेक श्योर योर पजल्स आर फैंटास्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।